हैदराबाद का नाम सुनते ही आपके दिमाग में सबसे पहले क्या आता है? असदुद्दीन ओवैसी का नाम, हैदराबादी दम बिरयानी, चार मीनार। लेकिन आज हम आपको एक ऐसे महल के बारे में बताने जा रहे हैं जिसके बारे में हैदराबाद से बाहर रहने वाले लोग बहुत कम जानते हैं। इस महल को चौमहल्ला पैलेस के नाम से जानते हैं। चौमहल्ला पैलेस की अहमियत इस बात से समझी जा सकती है कि एक वक्त में इस पैलेस को हैदराबाद का दिल कहा जाता था। चौमहल्ला दो लफ्ज चौ और मोहल्ला से मिलकर बना है। चौ का मतलब चार और महल्ला का मतलब महल से है। इस पैलेस का नाम इसके अंदर बने चार महलों को बताता है। इस महल का आगाज तो साल 1750 में हैदराबाद के निजाम के रहते हुए सलावत जंग ने किया था, लेकिन उन्हें तख्त से हटा दिए जाने के बाद उसकी तामीरी काम रोक दी गई। इस खूबसूरत महल का फिर से तामीरी काम साल 1857 में हैदराबाद के 5वें निजाम अफजल उद दौला ने शुरू करवाया था, जिसे उनके इंतकाल के बाद छठे निजाम असद जहां ने अपने दौराए हुकूमत में पूरा करवाया। ये चौमहल्ला साल 1895 में बनकर तैयार हो गया। अपनी नकाशी अजीम अंदाज के लिए ये महल दुनिया भर में जाना जाता है। इस पैलेस में दो बहुत बड़े आंगन के साथ एक दरबार हॉल, फाउंटेन और बाग बगीचे भी है। ये महल पहले 45 एकड़ में फैला हुआ था, शुमाल में लाड़ बाजार से लेकर जुनूब में चौक रोड तक, लेकिन अब ये पैलेस 12 एकड़ में ही समेट कर रह गया है। दो हिस्सों में बटा है पैलेस। इस पैलेस को दो हिस्सों में बांटा गया है। एक हिस्से को शुमाली आंगन और दूसरे हिस्से को जुनूबी आंगन कहा जाता है। शुमाली आंगन चौमहल्ला के इस हिस्से में ये 12 इमाम नामी कमरों का एक लंबा कॉरिडोर है, जिसका रुख मशरिक में बने सेंट्रल फाउंटेन और पुल की तरफ जाता है। उसी तरफ दरबार हॉल भी है, जिसे खिलाफत मुबारक कहते हैं, और यहीं पर शीशे अलग बना हुआ है। ये शीशे का बना एक गेस्ट हाउस है। खिलाफत मुबारक जिस तरह चौमहल्ला कभी हैदराबाद का दिल हुआ करता था, उसी तरह खिलाफत मुबारक को चौमहल्ला पैलेस का दिल कहा जाता है। यहाँ आपको एक और बात बताते चले कि खिलाफत का मतलब नुकसान करना नहीं होता, बल्कि पर्चा का हक होता है। हैदराबाद के लोगों के दिल में इस जगह की खास अहमियत है, क्योंकि यहीं पर आसिफ जाही निजाम की गद्दी हुआ करती थी। इस दरबार में मार्बल्स के पिल्लर बने हुए हैं। यहाँ से गुजरने वाला शख्स इसकी खूबसूरती में खो जाता है। यहीं पर शाही गद्दी, तख्त निशान भी तामीर किया गया है। हैदराबाद के निजाम यहीं पर अपने दरबार, अपने फैसले, मजहबी रसूमात का इनाकत करते थे। इस शाही हॉल में 19 शानदार झूमर भी लगाए हुए थे, जिन्हें हटा दिया गया था, लेकिन कुछ साल पहले ही इन झूमरों को फिर से शाही हॉल में लगा दिया गया है। कहा तो ये जाता है कि चौमहल्ला की देखभाल के लिए 7,000 लोग रहा करते थे। जुनूबी आंगन चौमहल्ला पैलेस के जुनूबी आंगन में ही वो चारों महल बने हुए हैं, जिनकी वजह से इस पैलेस का नाम चौमहल्ला पैलेस रखा गया है। इसी भाग में मेहताब महल, तहनीत महल, अफजल महल और आफ्ताब महल के नामों के 4 पैलेस है। इन सब में 2 मंजिला आफ्ताब महल सबसे बड़ा है। चौमहल्ला पैलेस में घंटा घर, कौंसिल हॉल और रोशन बंगला भी मौजूद है। बताया जाता है कि रोशन बंगले का नाम हैदराबाद के छठे निजाम की मां रोशन बेगम के नाम पर रखा गया था। क्लॉक टावर चौमहल्ला पैलेस की मेन गेट पर बनाया ये घंटा घर करीब 250 साल से ज्यादा पुराना है। इस पर बनी घड़ी को खिलाफत घड़ी या खिलफत क्लॉक भी कहा जाता है। कहा जाता है कि यहाँ पर निजाम का खजाना भी छुपा हुआ हो सकता है। इस घड़ी की मेंटेनेंस हर हफ्ते की जाती है। कौंसिल हॉल पैलेस में मौजूद कौंसिल हॉल में कई तरह के मजहबी और देश कीमती किताबों का नायाब कलेक्शन है। हैदराबाद के निजाम अपने खुसूसी अफसरान और खास मेहमानों से यहीं पर मुलाकात करते थे। फिलहाल ये हॉल आर्जी तौर पर डिस्प्ले का मरकज बना हुआ है। चौमहल्ला पैलेस में क्या
देखें। चौमहल्ला पैलेस में अलग अलग गैलरी मौजूद है जिसमें निजाम दौर के क्रॉकरी, कपड़े, फर्नीचर, सिक्का और करेंसी नोट आपको देखने को मिलते हैं। इन गैलरीज में निजाम दौर के वेपन्स यानी हथियार भी आवाम को देखने के लिए रखे गए हैं। इस शाही महल में एक कुरान सेशन मौजूद है। इस सेशन में कई तरह के कुरान मजीद को रखा गया है जिसमें हाथ से लिखी गई कुरान को जापानी टेक्निक अपनाकर फिर रिस्टोर किया गया है। मेटल पर लिखी गई छोटी कुरान और इनमें से कुछ कुरान को सोने और दूसरी चीजों पर भी लिखा गया है। इस महल के एक सेशन में विंटेज कारों की कलेक्शन भी लगाई गई है। इस पैलेस में मुगलों जैसे पुल पर लगी मछली भी आपके ख्याल का रुख मोड़ लेगी। चौमहल्ला पैलेस एंट्री फीस और टाइमिंग्स। चौमहल्ला पैलेस में घूमने का वक्त सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक का है। जुमा को छोड़कर ये हर दिन खुला रहता है। 12 साल से ऊपर के बच्चों के लिए इस पैलेस में एंट्री फीस 50 रुपए के आसपास है, जबकि 12 से कम उम्र के बच्चों के लिए एंट्री फीस 20 रुपए तक महदूद कर दी गई है। फॉरेनर्स के लिए एंट्री फीस 200 रुपए है। अगर आप फोटोग्राफी के शौकीन हैं तो यहाँ पर कैमरे का इस्तेमाल करने के लिए 50 रुपए और वीडियोग्राफी के लिए 100 रुपए अदा करने होंगे। लेकिन आपको एक बात का ध्यान रखना होगा कि यहाँ पर ट्राइपॉड अलाउड नहीं है। हैदराबाद में मौजूद चौमहल्ला पैलेस के कुछ हिस्सों को हेरिटेज होटल में भी तब्दील कर दिया गया है। अगर आप यहाँ जाते हैं तो इसी पैलेस के होटल में रहकर इसे करीब से जान सकते हैं। इसी तरह की इंफॉर्मेटिव न्यूज के लिए TVN 99 न्यूज चैनल को लाइक करें, शेयर करें और फेसबुक पर फॉलो करें और कमेंट करके जरूर बताएं।